तो गाइज, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि नारुतो का प्लान काम कर जाता है और ककाशी उस वाटर प्रिजन से बाहर आ जाता है और ककाशी और जाबुजा के बीच में एक बहुत खतरनाक फाइट होती है। लेकिन अचानक से एक ट्रैकर निंजा वहाँ पर आकर जाबुजा को मार देता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। ककाशी और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी ककाशी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ककाशी एक घर के अंदर लेटा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है मैंने शारिंगान का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया। फिर एक औरत यहाँ पर आती है और पूछती है ककाशी से, ओ ककाशी, आप जाग गए? अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है, शायद मुझे पूरी तरह से ठीक होने में एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। और ककाशी इतना बोलकर वापस से लेट जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। और नारुतो और बाकी सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। साकुरा ककाशी के पास आकर बोलती है, ककाशी सेंसे, आपका शारिंगान बहुत अच्छा है, लेकिन इससे अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसका यूज करना चाहिए। ककाशी सेंसे, आखिर वो मास्क वाली लड़की कौन थी जिसने जाबुजा को मार गिराया? और ककाशी उसे बताता है कि वो ट्रैकर निंजा था। वैसे तो ये मास्क सिर्फ एलीट शिनोबी ही पहन सकते हैं। ये लोग अनबू ब्लैक ऑप्स के मेंबर्स होते हैं और अपने देश के गद्दारों को मारने का काम करते हैं। उनके विलेज के सीक्रेट्स किसी को पता ना चले, इसीलिए ये लोग ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ककाशी को कोई बंदा मार दे तो उसे ककाशी के शारिंगन के बारे में पता चल जाएगा और वो ककाशी के शारिंगन का इस्तेमाल इन्हीं के विलेज के खिलाफ कर सकता है। अब इस तरफ हम उस ट्रैकर निंजा को देखते हैं जो कि जाबुजा के मुंह पर बंधे हुए कपड़े को काटने ही वाला होता है कि तभी जाबुजा जाग जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, ओह तो तुम जाग गए। जाबुजा बोलता है, तुम कितने बेरहम हो। इसके बाद वो अपनी गर्दन से उन नीडल्स को बाहर निकालता है और ये लड़की बोलती है, अरे क्या कर रहे हो, लेटे रहो। जाबुजा बोलता है, आखिर कब तक तुम इस मास्क को पहनते रहोगे, उतारो इसे। ये लड़की अपना मास्क उतारती है और हाक को बोलती है या बोलता है, भाई पता नहीं, अरे लड़की है। पर बोलता है कि अगर ये सही टाइम पर वहाँ पर ना आया होता तो जाबुजा मर जाता। और जाबुजा उसे बोलता है, हाँ ठीक है समझ गया, लेकिन तुमने मेरे प्रेशर पॉइंट्स पर क्यों हमला किया? उसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें तो इसमें करने में बहुत मजा आ रहा होगा, है ना? जिसमें हाक को बोलती है कि वो इसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए यही एक रास्ता था। इसके गर्दन में मसल्स कम है, इसलिए आसानी से ये इसके प्रेशर पॉइंट्स को हिट कर सकी। जाबुजा खड़े होने की कोशिश करता है और जाबुजा बोलता है, तुम्हें पता है तुम बहुत मासूम हो और बहुत चालाक भी। ये बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है, पर दरअसल मैंने इसलिए तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। इस तरफ हम देखते हैं कि ककाशी को कोई चीज परेशान कर रही होती है। एक ट्रैकर निंजा तुरंत ही एक बॉडी को खत्म कर देता है, लेकिन उसने उस बॉडी के साथ ऐसा नहीं किया। वो बंदा उस बॉडी को लेकर चला क्यों गया? वो उसको वहाँ पर भी खत्म कर सकता था। और हाँ, क्या तुम्हें याद है उसने कौन से हथियार यूज किए थे? सास्के बोलता है, नीडल्स। और ककाशी बोलता है कि सच्चाई ये है कि जाबुजा अभी भी जिंदा है। ये सुनकर सभी के तोते उड़ जाते हैं। हाँ, उसका दिल धड़कना बंद जरूर हुआ था, पर वो सिर्फ एक टेम्पररी डेथ थी। पहली बात, वो जाबुजा को उठाकर ले गया जबकि वो उससे भी भारी था, और दूसरी बात, उसने नीडल्स का इस्तेमाल किया जो कि खतरनाक बिल्कुल भी नहीं होते अगर उन्हें जरूरी ऑर्गन्स पर ना मारा जाए। इन सब बातों से यही लगता है कि वो ट्रैकर निंजा जाबुजा को मारना नहीं, उसे बचाना चाहता था। और ककाशी बोलता है कि अगर हम निंजास को कोई शक हो तो हमें उसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक महंगी पड़ सकती है। और ककाशी उन सभी को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इनकी हेल्प से ही ककाशी उसको हरा पाया, और स्पेशल थैंक्स बोलता है नारुतो को। और नारुतो को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और साकुरा भी अपने मन में सोचती है कि नारुतो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब इसके बाद